Hello everyone, welcome back to YouTube channel and welcome back to my another new vlog। और रमज़ान का दूसरा रोज़ा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरी आप सबकी हम सब की इबादत को कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज टाइम हो रहा है 8:30 पौने 9 का। मैं अभी उठी हूँ, बच्चों को स्कूल भेज के थोड़ा सो गई थी। सो अभी जा रही हूँ मैं ऑफिस रेडी होकर। और बहुत सारी आज प्लानिंग्स हैं जो कि मुझे कंप्लीट करनी है। प्लानिंग नंबर 1 ये है कि मुझे ऑफिस से जाना है फ्री होकर मार्केट में मुझे है बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। और उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में मुझे अपनी मम्मा के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। मार्केट जाना है, वहाँ से मुझे कुछ परचेजिंग करनी है क्योंकि आज मैं अपनी मम्मा के लिए कर रही हूँ रमज़ान बास्केट रेडी। और उसके साथ कुछ फ्रेंड्स के लिए बॉक्सेस रेडी करेंगे रमज़ान के। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, परचेजिंग भी करेंगे। उसके बाद फिर मुझे घर आके प्रिपरेशन करनी है अफ्तार की। और फिर अफ्तार के बाद मैं करूँगी प्रिपरेशन बास्केट रेडी करने की और बॉक्सेस। सो बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सब लोगों की इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। जी गाइस, तो मैं अब आ गई थी घर पर। और घर पे आकर सबसे पहले मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी अनबॉक्सिंग। जो चीज़ें मैं अपने घर के लिए लेकर आई थी उसमें था फ्राइज़ कटर, क्योंकि बच्चों के फ्राइज़ झटपट बन जाते हैं। और कुछ मिनी कलरफुल प्लेट्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करी। और नॉन स्टिक ग्रिल पैन लेना था मुझे, तो वो मैंने लिया। और ये मम्मा के लिए मैंने बास्केट का सामान लिया, जिसमें मैंने बहुत ही खूबसूरत सा एक सुहाई का ड्रेस लिया था येलो और वाइट कॉम्बिनेशन में। और उसमें कुछ चीज़ें मुझे रखनी थी, तो वो चीज़ें मैंने ली। और ये बास्केट में आफ्टर इफ्तार प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद मैं इफ्तार की तैयारी में लग गई। यहाँ पर मैं फ्राइज़ और रायता सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने सैंडविचेस को रेडी किया, क्योंकि आपको पता है कि असर और मगरिब का जो टाइम होता है वो ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले मैंने जब फ्राई करने खड़ी हुई तो उस सबसे पहले मैंने अपने मिक्स पकोड़े फ्राई किए। और आज इफ्तार आइटम में पकोड़े में सिर्फ मिक्स पकोड़े थे, क्योंकि मैंने और भी चीज़ें रखी थी, तो फिर मैंने और पकोड़े के वैरायटी नहीं रखी। और उसके साथ यहाँ पर मैं अपनी पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, बड़े क्रिस्पी, बड़े मज़ेदार। मुझे लच्छे वाले पकोड़े बनाने आते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ खट्टी चटनी, मीठी चटनी और रायता मैंने रेडी कर लिया था। खट्टी चटनी और मीठी चटनी मैंने बनाकर फ्रीज में रख दी है पहले रमज़ान से, तो मैं वो यूज़ करती रहूँगी और फिर 1 वीक तक वो चलेगी। उसके बाद मैं दोबारा उसको रेडी करूँगी। अच्छा जी, तो मैं अब यहाँ पर रेडी कर रही हूँ अपने सैंडविचेस को मैंने जो भुर्ता लगा के कट करके रख दिया था, तो मैंने फिर इसको फ्राई करते टाइम बेसन के पेस्ट में कोट करने के बाद मैंने इसको फ्राई किया। ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस जो है सैंडविचेस होते हैं, ये मुझे और फवाद को बहुत पसंद है। तो मैंने ये आज अफ्तार में रखे। अच्छा जी, जब मैंने ये सैंडविचेस अफ्तार में रखने होते हैं तो मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हैवी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने सैंडविचेस को कंप्लीट कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ फ्राई किए बीफ समोसे, ये भी मैंने बनाकर अपने फ्रीज़ कर दिए हैं। और ये शानज़े को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं रेगुलर बेसिस पर ये समोसे फ्राई करती हूँ। और लास्ट में मैंने ब्लैक जो है वो छोले बनाए थे खट्टे मसाले वाले, तो वो मैं रेडी कर रही हूँ। उसके साथ रेगुलर बेसिस पर टेंक और रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। उसके साथ ये सारी चीज़ें सारा कंप्लीट मेरा इफ्तार का मेन्यू था। तो ये मैं डेकोर रेगुलर बेसिस पर बना कर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे इनर फीलिंग्स अच्छी आती हैं। अच्छा जी, तो ये इफ्तार के बाद नमाज के बाद मैं अपनी मम्मा के लिए रमदान बास्केट बनाने बैठ गई। और इस तरह मैंने इसको डेकोर किया, पहले रिबन्स के साथ, और फिर ये मैं बास्केट लेकर आई थी, तो मैंने इसको सब चीज़ों को सेट किया और मम्मा को दी जाकर बास्केट। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग को यहीं पर मैं करती हूँ एंड आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी आप सब लोगों की इबादत को कबूल फरमाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।